शांति। 5 दिसंबर 70 की मुरली। मुरली का टाइटल है प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। अभी अभी हमने मुरली में प्रतिज्ञा की बाबा से, है ना। प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा की कि हमें क्या करना है ना। संपूर्ण जो हमारी अंतिम स्थिति है, मास्टर सर्वशक्तिवान और निराकारी अहंकार अलंकारी, इस स्थिति में हमें इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में स्थित होना ही है। तो फिर क्या होता है, फिर पेपर आते हैं, तो माया की चैलेंज। तो देखते हैं क्या बोलते हैं बाबा। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए, ऐसे सहज अभ्यासी बने हो। तो अभी 70 की मुरलियों में बाबा ने अभ्यास हमारा बहुत पक्का कराया। अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। यह पाठ पक्का किया है क्या? विजयी रत्न बने हो क्या? किस पर विजयी बने हो, है ना। अभी अभी हमने देखा ना कि हम विजयी रत्न है, तो फिर हार नहीं हो सकती। हार नहीं होती है तो हार बनाने वाला नहीं पड़ता है। सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो किस पर विजय प्राप्त करनी है? सर्व के दिलों पर। जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है, वैसे बाप के समान विजयी बने हो। तो बाबा के समान क्या हम विजयी बने हैं? सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त करने वालों का क्या यादगार है? दिलवाड़ा मंदिर। सर्व के ऊपर विजयी बने हो। आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है क्या? कोई हमारे ऊपर विजय प्राप्त करता है? ऐसी स्थिति भट्टी में बनाई है। भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा, है ना। तो हमारा पेपर कब चालू होता है? जब भट्टी करते हैं, और फिर भट्टी के बाद पेपर होता है कि क्या हम वो वैसे बने हैं। माया भी खूब पेपर लेती, चैलेंज करती। पास विथ ऑनर, अर्थात संकल्प में भी फेल न हो, ऐसे बने हो। तो पास विथ ऑनर किसको कहते हैं? इसके पहले भी हमने देखा है ना, जो मन में संकल्प में भी फेल नहीं होते। कल समाचार सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विथ ऑनर होने चाहिए। तो क्या करना है? कल बाबा ने कहा कि जी हाँ, हर चीज में हाँ हम निराकारी अलंकारी बनेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। तो फिर प्रतिज्ञा करते पास विथ ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। फिर बाबा भी कहता है कि जाओ बच्चे का पेपर लो। बच्चा तैयार हुआ क्या? सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना। तो जो भी परिस्थितियां आएंगी, तो सामना करने के लिए बाबा ने क्या बताया अभी? कोई भी कामना नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, ये तो निराकारी अलंकारी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। जो अष्ट शक्तियां सुनाई थी वह अपने में धारण की है। तो सारी अष्ट शक्तियों को धारण करना, ज्ञान मूर्त गुण मूर्त दोनों ही बने हो। तो ज्ञान भी, ज्ञान मूर्त कब बनेंगे? वो सारे ज्ञान को हम धारण करेंगे तब। गुण मूर्त ही तो मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करनी है, दान करना है। माया को अच्छी तरह से सदाकाल के लिए विदाई दे चले हो क्या? अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है। तो अपने स्थूल जो विदाई के पहले हमें क्या करना है? माया को विदाई देनी है। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है, और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता। हाँ, तो इसीलिए देखो हम तुरंत डिक्लेयर नहीं करते, वैसे माया डेथ डिक्लेयर नहीं करते, वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है ना। और फिर क्या होगा? हमें लगेगा कि माया तो मूर्छित हो गई है, मर गई है। इसीलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ श्वास छिपा हुआ तो नहीं है ना, कहीं पर भी अंश भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से चेक करना क्या हमारी ऐसे स्थिति बनी है। कभी भी माया आए और हम हमारे ऊपर माया वार नहीं कर सकती। माया का अंश भी नहीं रहना चाहिए, कहीं पर भी श्वास नहीं होना चाहिए उसका। फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा, है ना। बाबा ने तो हमको सारा ज्ञान दिया है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से सब देखते रहना। इसीलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार होशियार बना
रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है? हम तो क्या याद करेंगे, किस स्थान पर हमने प्रतिज्ञा की है कि हम हार नहीं खाएंगे, कल्प कल्प के विजयी है, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति निराकारी निरंकारी अलंकारी स्थिति, किसके आगे प्रतिज्ञा की है? यह सभी बातें याद रखना। तो प्रतिज्ञा हमने किसके आगे की है? बाबा के आगे। कहाँ की है प्रतिज्ञा? तो प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है? सर्व प्राप्ति है तो प्राप्ति की, लेकिन प्राप्ति जो सर्व तृप्त हो जाए, है ना। प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की, तो कैसे प्राप्ति करनी है कि सर्व आत्मा है, सर्व तृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। तो तृप्त हो जाते हैं कि अब मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था सो पा लिया। तो जो प्राप्त हुआ तो तृप्त रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। तो कोई कामना नहीं रही तो सामना करेंगे जो भी परिस्थितियां आएंगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए, ये सभी पेपर के क्वेश्चंस है। जो पेपर प्रैक्टिकल होना है, अपने को पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। हाँ, तो पूरा संपूर्णता क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम आएगा डोंट केयर। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई है। तो क्या हमने स्वयं को अच्छी तरह से पहचाना है? और समय समय कौन सा चल रहा है? यह सभी कुछ किया व कुछ रहा है। जो समझते हैं सभी बातों की प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बन पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान, है ना। पेपर देने के लिए माया के साथ पेपर है तो हिम्मत चाहिए। हिम्मतवान शक्तिवान बना हूँ, वह हाथ उठाए। सभी मात्र सर्वशक्तिवान के बच्चे सहन शक्तिवान, शक्तिवान, हिम्मतवान है। सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान शक्तिवान जो बने हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, जब प्रैक्टिकल पेपर की रिजल्ट देखेंगे, जो इस मास पास विद ऑनर के रिजल्ट दिखाएंगे, उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। तो पास विद ऑनर किसको कहते हैं? संकल्प में भी फेल नहीं होना है तो, लेकिन पास विद ऑनर, उसको ही याद सौगात मिलेगी। सिर्फ पास नहीं, अपनी अपनी रिजल्ट लिख भेजना। फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर निकले। लेकिन यह भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी है उन्हों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, है ना। पास विद ऑनर कहीं पर भी कभी भी फेल न होने वाले। सिर्फ हम बताने से नहीं होगा, हमारे टीचर साथी भी बताए। तब बाबा ने कहा याद सौगात देंगे। सहज है ना। जब हो ही हिम्मतवान तो यह क्या मुश्किल है ना। सर्वशक्तिमान के बच्चे हिम्मतवान, शक्तिवान, सहन शक्तिवान। सदैव यह स्मृति रखना कि मैं विजयी माला की विजयी रत्न हूँ। इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। हम हार में पिरोए जाने वाले विजय माला के मणके हैं, तो विजयी माला की मैं कौन हूँ? विजयी रत्न। तो फिर हार नहीं होगी। तो ये स्वमान बार बार याद रखना है, मैं विजय माला की विजयी रत्न हूँ, तो हार नहीं होगी। अच्छा, सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे। तो संपूर्ण बलि चढ़े हैं ना, तो संपूर्ण बलि चढ़ना है। तन मन धन समय संकल्प श्वास और ये देह भान भी नहीं, संपूर्ण बलि। सूक्ष्म में भी बलि, स्थूल तो है। महाबली बन के जा रहे हो कि अभी भी कुछ मरना है? हाँ, तो महाबली है, सभी बैठे हैं, अभी कुछ मरना नहीं। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता। महाबली है तो कोई माया का बल नहीं चल सकता। ऐसा निश्चय अपने में धारण करके जा रहे हो ना। रिजल्ट देखेंगे फिर बाप दादा ऐसे विजयी रत्नों को एक अलौकिक माला पहनाएंगे। जो जिन्होंने महाबली बने, विजयी रत्न बने, उनको एक अलौकिक माला बाप दादा पहना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी 5 दिसंबर 70 की मुरली। प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज, है ना। माया भले चैलेंज करे, लेकिन हमने प्रतिज्ञा की है तो हम हार खाने वाले नहीं, है ना। हार में आने वाले हैं। हार
हाँ, खुद को हार पहनाने वाले हैं, दूसरों को नहीं। तो विजय माला के विजयी रत्न है। ओम शांति।